शाहवरी, तुम जानती हो कि मैं कहां, किस काम से और क्यों जा रहा हूं। इस तरह जाने वाले को पीछे से आवाज नहीं देते, बदशगुनी होती है। मुझे मालूम है कि तुम तीरंदाजी के मुकाबले में जा रहे हो। फिर मुझे ये भी मालूम है कि जीत हमेशा तुम्हारा मुकद्दर होती है, इसलिए कि जीतना मेरी आदत है। और जीत से पहले मैंने तुम्हें अब तो कामयाब लौटना और भी जरूरी है, इसलिए कि तुम्हारी तरफ से हार है तो मेरी तरफ से जीत होगी। नान वाटो जुआया शेर करो। जा भी से जानो वशिनाने उमर तो दराना खुर्ते के करोच गुजा मुश्ते के तो मां भी उरखान लोगा शुरू आबादी छोड़ ठीक ठाक और भी था बाद दे आबादी। मुझे अंदेशा था कि उमर नोहानी अपनी स्याह घोड़ी के देने पर अपनी बीवी का कत्ल कर देगा, मगर उसने ऐसा न करके आला जर्फी का मुजाहरा किया। और मीर उमर की बीवी ने हमारी जिंदगियां बचाने के लिए घोड़ी देकर हम पर एहसान किया है। मीर उमर ने अपनी बीवी की जान बख्शी करके इस एहसान का बोझ हम पर बढ़ा दिया है। बेशक बेशक। शायद हम उसके इस एहसान का बदला कभी न उतार सके। रास्त पूछे। रिवायत के मुताबिक बलोचों का कौल पूरा करना भी अब मसलहतों का शिकार होता जा रहा है। ब्याह में बच ब्याह तो कुछ जिंदगी पगड़ी भी बलोच की इज्जत होती है और दाढ़ी भी। मेरी दाढ़ी की तरफ जो भी शख्स हाथ बढ़ाएगा, ख्वाह वो कोई भी हो, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। रामायण की हिमाकत से उठने वाला फितना टल गया। यही एक मुस्बत पहलू था जो इस फैसले से पूरा हो गया। सरदार, इस फैसले के और भी मुस्बत पहलू हैं जो सामने आते रहेंगे, लेकिन उमर नौहानी का कौल हारने से उसकी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। उसने जो किया खैर के लिए किया। मेरे दिल में उमर नौहानी की इज्जत बढ़ गई है। हमें दुश्मन के लिए फौलाद और अपनों के लिए रेशम बनकर रहना है। ये कबायली माशरा है। जिस अंदाज में मैं, आप और ये और कुछ लोग जो उमर नौहानी के इस फेल को मान रहे हैं, वो सबके लिए इतना आसान नहीं, जबकि जारों ने इन दिनों अपना कौल लर्जा देने वाले अंदाज में पूरा किया है। मैं समझता हूं, लेकिन ये उमर नौहानी का अपना फेल है। इसे रुसवाई समझो या कुर्बानी, बर्दाश्त तो उसी को करना है। इससे दूसरों की ताकत को तोड़ा और अपनी ताकत को बढ़ाया जा सकता है। अपनी ताकत को बढ़ाना कोई जुर्म नहीं, एक तारीखी अमल है। कम से कम इन दिनों उमर नौहानी को दूसरों से अलग किया जा सकता है, और 10,000 अफराद का अलग होना कोई मामूली बात नहीं। इतना बड़ा मसला तुम्हारे तदब्बुर, बसीरत और अक्लमंदी से हल हुआ, वरना हमारी सारी कौम तबाही के दहाने तक आ पहुंची थी। यह सब कुछ तो हो गया बलाच, मगर मेरे बदकौल होने का ताना मेरी आइंदा नस्लों के लिए भी मुकद्दर बन गया। नहीं, सब समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ ये खैर के लिए हुआ। एक कबायली रिवायत परस्त माशरे में ये सब समझने वाले कितने लोग होंगे?
मैं सिर्फ अपनी जात की हद तक मुतमईन हूं। हाँ, जाड़ों का कौल पूरा कर देने से ये आग कुछ ज्यादा ही भड़क उठी। जाड़ों ने वाकई एक मुश्किल तरीन कौल को निभाया है। हालांकि हर सुनने वाला दुख से सख्ते में आ गया। इतने बड़े इम्तिहान से आफरीन है जाड़ों ही गुजर सकता था। अब क्या किया जाए? कमान से निकला हुआ तीर वापस तो नहीं आता। वैसे भी जाड़ों बलोची आदात और खसाइल का मोतबर अलामत है। काश वो ये कौल ही न देता। जाड़ों जहां खुद अजियत की जिंदगी गुजार रहा है, वहां उसने हम जैसे लोगों के लिए जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। बालाच, इस वाकये के बाद मैं तो पूरी तवानाई से बात करते हुए भी घबराता हूं। तुम मेरे दोस्त हो उमर नहानी। जाड़ों की तरह संजीदा हो जाना तुम्हारा पूरी कौम के लिए मुसीबत बन सकता है। तुम फिर एक ताकतवर कबीले के सरबराह हो, निस्बतन कहीं भी बेहतर जिंदगी का आगाज कर सकते हो। खैर के लिए तुम जो कुछ भी कर चुके हो, वहां से वापसी का तस्वुर भी एक और बदअहदी का बायस होगा। गुजरे हुए वक्त को कौन वापस ला सकता है बालाच? जो हुआ वो ठीक ही था। मैंने तो तुमसे यूं ही पुरानी दोस्ती के हवाले से अपने कर्ब का इजहार कर दिया। मैंने भी तुम्हें दोस्ती ही की बुनियाद पे नए आगाज का मशवरा दिया। इस हुजूम में और सुने सुनाए तानों की जद में तुम मुश्किल हालात से दो चार होगी। तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम अपने कबीले के सरबराह की हैसियत से अपने फैसलों में आजाद हो। मेरा मशवरा है कि तुम नली के इलाके में जाकर आबाद हो जाओ, जहां तुम और तुम्हारा कबीला बगैर किसी ताने के खौफ से आजाद जिंदगी गुजार सकोगी। यहां किस किस के सामने सच्चाई की वजाहत करते रहोगे? ये तो तुम ठीक कहते हो बालाच, मुझे ऐसा ही करना होगा। कौल को इस हद तक निभाने का तस्वर भी किया जा सकता है। मैं अब भी कहता हूं कि 3-4 साल की बच्चे पर तुम्हारे कौल का इतलाक ही नहीं होता था। कॉल मैंने किया था। मुझसे बेहतर फैसला और कोई नहीं कर सकता था। उमर नूहानी के अपने कौल के साथ मसलहत नहीं, यह उसकी नेकी है। उमर नूहानी ने अपनी कौल हार कर हजारों इंसानों की जिंदगी जीती है। मैं एक सीधा और साफ आदमी हूं। जो बात कहता हूं वही करता हूं, चाहे उसकी कीमत जिंदगी हो या मौत। मेरे मुंह से जो बात निकलती है उसके नशे का नाम मेरे लिए जिंदगी है। मैं बहानों और तावीलों के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। मर्द जुबान से बात निकाल कर मर जाता है। जाड़ो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब अगर तुम लोहे के इंसान भी हो तो इस हादसे में अपने आप को संभाले रखो, वरना यह जंग तुम्हें चाट लेगा। दुनिया में इस घड़ी शायद तुम ही अकेले इंसान हो। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सह लूंगा। कौल पूरा न करने की रुसवाई भी तो सहनी पड़ती। मसला किसी का नहीं, मेरी अपनी कुव्वत नफ्स का है, मेरे अपने जिगर के कटने का है। वो भी एक दुख था, ये भी एक दुख है। अतः जिंदगी एक दुख है, चाहे तुम उसे किसी भी तरह गुजार लो। लाल को
तुम्हें इस तरह देखकर मैं गमगीन हो जाता हूँ। तुम जानती हो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। शाहू बेटा, खुदा तुम्हें हर दुख से अपनी अमान में रखे। अब मेरा है कौन तुम्हारे सिवा इस दुनिया में? तुम्हारी ये सूरत देखकर ही तो जिंदा हूं। दूध पी लिया तुमने? नहीं मां। बेटा, मैं चाहती हूं मेरा बेटा जवान होकर मजबूत और ताकतवर इंसान बने। तुम इस तरह खाने पीने में लापरवाही करोगे तो ये सब कैसे होगा? मां, तुम जब मेरे सामने नहीं होती तो मुझसे कुछ नहीं खाया जाता। शाहू बेटा, जब तुम 6 महीने के थे ना, तब मैंने तुम्हें अपनी गोद की गर्मी में पाला था। तुम जब भी मेरे सामने आते हो तो मैं ये भूल जाती हूँ कि तुम्हें मेरी जेठानी ने जन्म दिया था। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। अपने चचा का बेहद ख्याल रखना, क्योंकि उसका भी कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। उसका कहना मानते रहना। वो भी दुखी है मेरी तरह। खुशबख्ती समझते हैं कि किस्मत ने हमें हमसायगी के रिश्ते में पैवस्त कर दिया है। इसी मसरत के इजहार के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। वक्त की गर्द इंसान को तिनके की तरह लिए फिरती है। यह सब मुकद्दर और आपदानी की बात है। मेरे घर तक आपका नाम मेरे लिए बायस मुसर्रत है। बाहम मिल बैठने से अक्सर हमें उन बातों का पता चलता है जो आम तौर पर एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। इंशाअल्लाह तुम हमें जाकर से बेहतर दोस्त पाओगे। मैंने जो कुछ भी किया बलोच कौम की फलाह के लिए सोच समझ कर किया। इंसानों से ताल्लुक को अपनी कौल पर तरजीह दी, लेकिन शायद कुछ ना समझ लोगों की तानाज़नी को मैं ज्यादा अरसे तक सहार नहीं सकता था। मैं आजादी और बेखौफी से जिंदा रहना चाहता हूं, और मुझे दूसरों से भी ऐसे ही अमल की उम्मीद है। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। उमर नौहानी, दोस्ती एक रिश्ता है, मजबूरी नहीं। ऐसी सूरत में आप मुझे अपना दोस्त पाएंगे। बलोचों से मोहब्बत की अलामत के तौर पर तुम्हारी जो घोड़ी हम तक पहुंची है, आज हम इस नई दोस्ती के अहद के मौके पर वही घोड़ी उसी प्यार से तुम्हें लौटाना चाहते हैं। देखो बाबा, ये है मेरी तलवार। हाथ में तो लगाना, जख्मी हो जाओगे। ये तो लकड़ी की है। आग की तो ऐसी किसकी? फौलाद की। तो ये तो बहुत भारी है, और जब किसी की लग जाए वो मर जाता है। फौरन वो मार के दिखाओ ना। अच्छा, नहीं बाबा, अभी मार के दिखाओ। दिखाऊंगा किसी दिन। वादा? हाँ, अच्छा वादा। वादा नहीं बाबा, वादा करना। अच्छा बाबा, वादा। अब ठीक है। वाह चाड़ो वाह, क्या वादा पूरा किया है। चाड़ो जन्म के हाथ में लकड़ी की तलवार अच्छी नहीं लगी। नहीं, अच्छी है। ये तलवार कम से कम इस पे अपने ही खून के धब्बे तो नहीं। हल्की चीजों से दिल हल्का कर रहे हो। भारी चीजों का बोझ सहा नहीं जाता। तलवार इतनी भारी तो नहीं। खून के धब्बे भारी है, बहुत भारी।
बहुत भारी। रोटी लाऊं? नहीं, जी नहीं चाह रहा, तुम खा लो। जी तो मेरा भी नहीं चाह रहा, भूख मुझे भी नहीं है। दस्तरखान पे एक जगह खाली है ना, भूख वहीं अटक गई है। मैं अभी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। तुम तकदीर से लड़ सकते हो, मैं तो तुम्हें भी कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं। तो फिर मत लड़ो तकदीर से। हमारी रवायात ही हमारी तकदीर है, इनसे इनहराफ न तुम कर सकती हो और न मैं। और आज सुनो, इन आंसुओं को हमेशा के लिए हौसले का कफन पहनाकर दफन कर दो, फिर न देखो ये तुम्हारी आंखों में। चाकर की कुव्वत कबाइल की ताईद से है। अगर इस ताईद में कमी आती रहे तो यकीनन उसकी कुव्वत में कमी आएगी, और यही वो काम है जो हम अपने कबाइल की ताकत बढ़ाने के लिए कर सकते। ये तो ठीक है, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये काम सिर्फ अक्ल से हो सकता है। लोगों की बेखबरी और रिवायत परस्ती से फायदा उठाओ, हालात का ठंडे दिल से मुशाहिदा करो, तुम देखोगे कि काम आसान होता चला जाएगा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मैं समझा दूंगा। इस तरह उदास और खोए खोए रहने से जिंदगी का सफर आसान तो नहीं हो जाएगा। इन हालात में मेरे पास सोचने के सिवा और कोई आसान रास्ता भी तो नहीं। काश मैं इतनी बेसहारा न होती। माँ बाप के न होने की वजह से इस कम उम्री में उनके तजर्बे को दोहराया भी तो नहीं जा सकता। बहरहाल फैसला तो तुम्हें खुद ही करना है। तुम्हारे सामने कबील जट, हसन लाशारी दोनों के रिश्ते मौजूद हैं। मैं तो कहती हूँ इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब तुम्हें कर लेना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ इंतखाब तो बहरहाल मुझे ही करना है, लेकिन मैं समझती हूँ अभी इसका वक्त दूर है। खुदा जाने तकदीर में और कितने भुगतान बाकी है। मेरा दिल चाहता है कि एक दफा मैं अदीब गौहर से मिल लूं। आज तुम मीरहान, हद्दे, बिज्जा, हेप्तान, ब्यूरक, उमर नौहानी और शहमुरी चाकर के पलड़े में हो, इसलिए चाकर भारी है। कल तुम में से कोई भी हमारी तरफ आ गया तो कोहराम भारी होगा। सिर्फ चंद हजार की तो बात है। जानो, जहानत और जबान का इस्तेमाल किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। मुश्किल कुशाद दम दस्तगी। फकीर बाबा जी, अंदर आ जाओ। जी आओ बैठो। तुम्हें क्या कुछ मिल जाता है भीख मांगने से? बस बादशाह, इतना मिलता है कि गुजारा हो जाता है। अगर तुम्हें भीख मांगना न पड़े तो? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर तुम मेरे छोटा सा काम कर दो। भला मैं एक फकीर आपका क्या काम कर सकता हूं? ये मैंने सोचना है। उसके बाद मैं तुम्हें इतना खुश दूंगा कि जिंदगी भर तुम्हें किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। कहो, क्या कहते हो? अच्छा बताओ, मुझे क्या करना होगा?
मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त आपके रंग रूप का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं। वक्त बड़ी जालिम चीज है जो लोहे को भी जंग की तरह खा जाता है। सिर्फ करीने से रहन सहन कुछ फरेब दिए रखता है। लेकिन अद्दी, हम सब भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। फिर ऐसा क्यों है? इस दुनिया में अपनी अपनी दुनिया बसाए बगैर जिंदगी में आसानी और खूबसूरती से नहीं गुजर सकती। खैर, तुम ये सब नहीं समझ सकोगे। जमाने के तौर तरीके सब सिखा देते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कौन कितना समझता है। मेरा ख्याल है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं खौफजदा हूँ। मैं इतना बड़ा फैसला कैसे कर लूं? खौफजदा होने की कोई बात नहीं। समझ बूझ से काम लो। जमाने के रिवाज तुम्हारे सामने है और फिर एक न एक दिन शादी तो करनी पड़ती है। अच्छा ये बताओ, क्या कोई रिश्ता आ रहा है? रिश्ते तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन वो कद्दर का लिखा कोई नहीं जानता। और इन दिनों हसन लाशारी और कविल जद की तरफ से रिश्ता मांगा जा रहा है, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। मगर तुम इन दोनों रिश्तों में से किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि जिस माशरे में तुम रहती हो उसके बाहम रब्त को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं। मैं आपकी बात समझी नहीं। तुम्हारे रिश्ते के दोनों तलबकार गोराम सरदार के कबीले से ताल्लुक रखते हैं और उसके असर से गालबन तुम भी आजाद नहीं। हाँ, ये तो है, लेकिन ये मेरी जिंदगी गुजारने का मसला है और मैं नहीं समझती कि सरदार गोराम इसे अपने असर और सुख का मसला बना लेगा। और फिर ये बड़े लोग तो हम लोगों की जिंदगी से इतनी वाकफियत रखना भी नहीं चाहते। तुम भी ठीक कहती हो, मगर इन दोनों में से तुम्हें एक का इंतखाब कर लेना चाहिए। क्या करूं मैं शायद दोनों में से किसी एक के साथ भी जिंदगी ना गुजार सकूंगी। शादी की उम्र को संभालना इतना आसान नहीं। बहरहाल इंतखाब तो तुम्हें इसी माहौल में करना होगा। इस इंतजार में वक्त जाया करना कि तुम्हारे लिए किसी हसन मौलाना का रिश्ता आएगा, तो ये शायद इतना आसान नहीं। हसन मौलाना? बीबी, ये क्या सोचा आपने? क्यों? मैं हसन के बारे में नहीं सोच सकती क्या? बीवी, जरा आप ये तो सोचें कि वो पहले से ही शादीशुदा है। आपको क्या जरूरत है इस जलती हुई आग में से गुजरने की? क्या आपके लिए रिश्तों की कोई कमी है? औरतें अगर मर्दों के शादीशुदा होने से खौफजदा हो जाती तो आज हमारे मुल्क का निजाम कुछ और होता। वैसे भी ये बात अपनी जात पे इत्माद की है। अगर वो हसन मौलाना है तो मैं भी शली हूं। तुम मेरी तरफ से अति गौर को जाकर कह दो कि वो हसन मौलाना को शादी का पैगाम दे दे। मुश्किल कुशा दम दस्तगीर बाबा जी सही भाई, अंदर आ जाओ। हक मौला। बैठो। खुदा शाह मुरीद को सलामत रखे। इस बार बड़े दिनों बाद है बाबा, सब खैरियत है ना? उस शाह सखी की सलामती की दुआ करते हैं। खुदा की जमीन पर मुकद्दर लिए फिरता हूं, जहां नसीब ले जाए चला जाता हूं। हम सबको तकदीर ने बांधा है बाबा। हाँ, ये सब आप जाने की बात है। आप सखी की सलामती किस्मत में थी, सो इधर निकल आया।
जुमेरात है बाबा, मांगो क्या मांगते हो। मैं सवाली का सवाल रद्द नहीं करता। सवाली का क्या पता वो क्या सवाल कर बैठे। तुम मांगो जो मांगते हो। मैंने कहा ना, जुमेरात है आज। अपने कौल के हवाले से कह रहे हो? कौल? मैं शेख मुरीद भरे दरबार में कौल देता हूं, जुमेरात की सुबह साहिल मुझसे जो कुछ तलब करेगा इनकार नहीं करूंगा। हां, मांगो जो तुम्हें मांगना है। मैं बख्शिश और अता में रुकने वाला नहीं। मेरी ऊंटनी, मेरी घोड़ी, मेरा तलवार, मेरी कमान, जो चाहो पसंद करके ले जाओ। नहीं शेख, ये तो सब बहादुरों की जरूरियात है। अब फकीरों को इससे क्या लेना? तो मालो जर ले लो। नहीं शेख नहीं, हम अल्लाह वाले लोग हैं। माल जर की हमें तमा नहीं, खाने को ऊपर वाला दे देता है। तो आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम चाहो तो मेरी जान दे सकते हो। खुदा आपकी जान सलामत रखे। मेरा एक ही सवाल है। कहो। बस अब आने से शादी ना कर। क्या? ठीक है, तुम्हारा सवाल पूरा किया। ये तुमने क्या किया? क्या किया? मैं हार गया हूं आनी। तुम्हारे सारे सवाल, अपने सारे जवाब, सब कुछ। अब कोई और सवाल मत करना। ये हक पे रहने दो। अपने आंसू पहुंच लो। मर जाऊंगी। मुझे कमजोर मत करो हानी। मेरा कौन पिघल रहा है। बहादुरों के लफ्ज मुंह में होते। मैं सब्र कर लूंगी। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। सरदार, हालात की संजीदगी आपके सामने है। इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि जब तक हानि का रिश्ता तय नहीं हो पाता वो आपके स्पर्धे में रहे। आप कौन के सरदार हैं
और सरदार कौम का मुहाफिज होता है। जाकर खान के कले की मजबूत दीवारें तुम्हारे एतमाद की हिफाजत करेंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे सरदार। आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। तुम समझ गई ना सब बातें। ये तमाम कपड़े और उसकी जरूरत की चीजें हैं। कुछ और जरूरत पड़े तो आके ले जाना। अब जाओ, शाम हो रही है। खुदा अली को अपने अरमान में रखे। जाओ बेटी, जाओ। बेतरवाजा, आप इत्मीनान रखें, मैं हानि को उदास नहीं होने दूंगी। बाबा, ये सब क्या है बाबा? हानि कहाँ है? हानि सरदार चाकर के सुपुर्दगी में दी जा चुकी है। क्या? लेकिन बाबा, ये तो हमारे घर का मामला था। चाकर के पास जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। ये इज्जत का मामला था, रिवायतों का था, सारे कबीले का मामला था। ये तुम्हारे पागलपनी का मामला था ये। लेकिन बाबा, इससे मेरा भी ताल्लुक है। ताल्लुक है नहीं था। तुम्हारे कौल ने सारे ताल्लुक खत्म कर दिए हैं। मैं नहीं मानता बाबा। बकवास बंद करो। मैं इस खानदान का बड़ा हूं। तमाम फैसलों का इख्तियार मेरे पास है। तुम अगर मुनहरिफ हो तो कहीं भी जा सकते हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हारा दुख भी बर्दाश्त कर लूंगा। मुझ तक पहुंचने के तमाम रास्ते तुमने मजबूत कर दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए दूसरी औरत हूं। तुम्हारी मोहब्बत का आजाद अब मेरा जाती दुख है। तुम उसमें शरीक नहीं रहे। नहीं, मैं शरीक था और शरीक रहूंगा तुम्हारे हर दुख दर्द में। कौन मैंने तुमसे शादी न करने का दिया तो तुमसे न मिलने का नहीं। मैं भी तुमसे मिलूंगा। कोई वसीला, कोई रुकावट मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। आशा मेरी, तुम लोग अपनी ताकत के असीर हो, कौन निभाने की कुव्वत के, या फिर
पैर तोड़ने की कुरूद की। अरे मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखने आया। चुप हो जाओ शाह मुरीद। मैं फकीर को बख्शा हुआ खोटा से मुझे कशकोल में से मत उठाओ मुझे। जाओ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मेरी बात तो ये तुम्हारी मोहब्बत की निशानी है जो जाकर ने मुझे तोहफे में दी है। मीर हसन, मैं अपनी हैसियत से आगाह हूं। बलोचों की तमाम तर मेहरबानियों के बावजूद मैं कभी भी अपनी हैसियत को नहीं भूली हूं। मैं आपके पास 100 बार चल कर आती तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आप समझ गए होंगे कि आपको ज़हमत देने का कोई खास सबब होगा। तुम्हारे बुलावे के बाद से मैं खुद शशोपन में मुब्तला हूं। ज्यादा बेहतर होगा कि तुमने मुझसे जो कुछ भी कहना है कह दो। सब कहते चले आ रहे हैं कि रिश्ते आसमानों पे तय होते हैं, पर मैं अब नहीं जानती कि अब ये क्या तय हुआ है। आप शादीशुदा हैं, ये सोचकर मैं आपके दर पर हाजिर ना हो सकी। मैं तुमसे कह चुका हूं कि तुम्हें मुझसे जो कुछ भी कहना है खुलकर कहो। मुमकिन है आपने कहीं शल्य को देखा हो या जानते हो, मगर मैं नहीं जानती कि वो आपसे क्यों कर मुतासिर हुई है। उसने मेरे जरिए आप तक निकाह का पैगाम भिजवाया है। मैं नहीं जानता कि उसने मुझ पर एतबार किया है या अपने आप पर। बहरहाल इस जुर्रत पर मैं उसके मान को तोड़ना नहीं चाहता।
उसे तुम मेरी तरफ से कबूलियत की इत्तला दे सकती हो। शाम हो चुकी है, चिराग तो जला लिया होता। जब आंखों में नूर ही बाकी न रहे तो उजाले का एहसास खत्म हो जाता है। तकदीर अपना खेल खेल चुकी है, ये तन्हा तुम्हारा दुख नहीं। बेहतर है कि हम जिंदगी का बाकी सफर बांट कर तय कर लें तो अच्छा है। अपने अपने दुख खुद ही उठाने पड़ते हैं। आपको कम से कम अपने कॉल की तकमील का बहलावा तो मयसर है। मेरी बिपता अलग है, क्योंकि मैं मां हूं। ना तो उसके फिराक में सांस लेने का कॉल दे सकती हूँ और ना ही उसकी हिफाजत का कॉल पूरा कर सकी। कॉल? हाँ, कॉल। हर माँ अपने वजूद की तख्लीक के साथ ही ये कॉल दे बैठती है, बल्कि हर औरत की रूह का खुदा के साथ यही वादा है। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। शाहू का है? आता ही होगा। इस घर में उकताहट के सिवा और है भी क्या? हाँ, अब शाहू इस घर की रोशनी है। हम बहुत जल्दी उसकी शादी करेंगे। ये ठीक है तुम और शली मेरी पनाह में हो, लेकिन पनाह का मतलब ये नहीं होता कि लोगों से उनके निजी और कुदरती हुकूक छीन लिए जाए। शादी ब्याह लोगों का निजी मामला होता है और कोई सरदार ये नहीं चाहेगा कि लोगों के निजी मामलात में दखल दे। शादी शली का हक है और यह हक उससे छीना नहीं जा सकता। नाखो, मुझे इजाजत देना। देखो बेटा, जिद नहीं करते। मेरे सारे दोस्त शिकार पर जा रहे हैं, मुझे भी जाने देना। ये शिकार का मौसम नहीं है। नाखो। नहीं, शाहू, 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 शाहू बेटा। क्या हुआ माँ? खैर तो है? हाँ, हाँ। शाहू, एक बात कहूं, मानोगे? हाँ, ठीक है कि मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं, मगर मैंने तो हमेशा मां के रूप में तुम्हें देखा है। मां और बाप के मरने के बाद आपने और नाखो ने मुझे मां बाप बन के पाला है। आप हुक्म करें। आप ये क्यों सोचती हैं कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा? शाहू, एक बात याद रखना बेटा, कभी अगर तुम्हें तुम्हारे चचा किसी बात की इजाजत ना दे तो जिद मत करना कभी भी। मैंने कबीले की बुनियाद पर शली को निकाह का पैगाम भिजवाया था। मुझे यह नहीं मालूम था कि आपने भी पैगाम भिजवाया। लेकिन मीर, शली ने आपके पैगाम को ठुकराकर हसन मौलाना को निकाह का पैगाम पहुंचाया, जिसे उसने कबूल भी कर लिया। मुझे तो ये गौहर की चाल मालूम होती है। मैं सब समझता हूं, लेकिन हसन मौलाना को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके अपनी बालादस्ती कायम करने की ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। हसन मौलाना तो बाहर का आदमी है। असल सजा तो शली को मिलनी चाहिए, जिसने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाया। वक्त आने पर शली से इस बेइज्जती का बदला जरूर लिया जाएगा। हादिक,
खास बात के लिए बुलाया है तुम्हें हदे। सरदार अल्लाह आपको सलामत रखी। खैरियत तो है? तुम तो जानते हो कि जाड़ो एक मखसूस मिजाज का मालिक है। सरदार आप कहना क्या चाहते हैं? दोस्त है वो तुम्हारा और तुम एक दूसरे से दिल की बात भी कर लेते हो। बज़ाहिर चट्टान की तरह नजर आने वाला जाड़ो शिकार है आजकल अंदरूनी इंतशार का। टूट रहा है, बिखर रहा है। जरूरत है जाड़ो को समेटने की और मैं समझता हूं यह काम तुम बखूबी कर सकते हो। जो कुछ हुआ है इसे यूं समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब हमारे तबके के लिए दोहराई हुई कहानियां हैं, इसलिए इनके बारे में खामोश रहना ही बेहतर है। एहतियात रहे कि ऐसी कोई खबर हसन मौलाना तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सब क्या है? ऐसा क्यों हुआ? जाड़ो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम जिस कर्ब से गुजर रहे हो उसका मुझे शिद्दत से एहसास है। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। क्यों? क्या हुआ मुझे? दिल का दर्द आंसू बनकर आंखों के रास्ते से बह निकले तो तकलीफ की शिद्दत कम हो जाती है, लेकिन तुमने अपने दिल की तरह आंखों को भी पथरा दिया है। मैं पत्थर का नहीं हूं दोस्त, बस दुख सहना जानता हूं। जाड़ो दूसरों का गला काटना बहुत आसान और अपनी उंगली काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम तो अपना दिल काट चुके हो जाड़ो। क्या ये बोझ कोई कम है? बोझ की बात मत करो हदे। कौल निभाने का बोझ इतना भारी नहीं जितना कौल पूरा न करने का। बहरहाल तुम एक बाप हो, क्या इस हकीकत को जुटला सकते हो? तुम सब जाड़ो जलम को पत्थर का समझते हो। मैं तुम्हारे सामने एतराफ करता हूं कि जहां इस वाक़े ने मुझे कबाइल में फख्र बख्शा है, वहां तन्हाई में बहुत दुख भी दिए हैं। माना कि बेटे की जुदाई का एहसास जहर बनकर मेरे वजूद में समाया हुआ है, लेकिन ताने सुनकर जिंदा रहने से कहीं बेहतर ये जहर पीना। देखो दोस्त, मैं तुम्हारे अंदर का हाल समझता हूं। तुम जिस तूफान को रोके हुए हो उसे बह जाने दो। एक दफा खुलकर रो लो, रोने से गम हल्का हो जाता है मेरे दोस्त। मेरी दाढ़ी की तरफ जो भी शख्स हाथ बढ़ाएगा, ख्वाह वो कोई भी हो, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूं। हमने मियां बीवी की हैसियत से जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक साथ गुजारा है। अगर कहा जाए कि हम एक दूसरे के मिजाज से नावाकिफ हैं तो ये गलत होगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर तुम अपनी परेशानी की वजह बता क्यों नहीं देते?
बनूरी, आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती सरजद हुई है। गलती? कैसी गलती? मैंने सरदार चाकर खान के कहने पर एक दोस्त की हैसियत से मीर जाड़ो को उसके अपने बेटे का गम भूल जाने के लिए कहा। उसकी मिन्नत समाजत करते वक्त मैंने लाशौरी तौर पर उसकी दाढ़ी को हाथ लगा लिया। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मीर जाड़ो तो ये जानता है कि तुमने ये जानबूझकर नहीं बल्कि एक नेक जज्बे और दोस्त के तहत ऐसा किया है। उसके मासूम बेटे ने भी मासूमियत और प्यार से उसकी दाढ़ी को हाथ लगाया था। मीर जाड़ो ने अपना कौल निभाने के लिए उसे कत्ल कर दिया। उसका बेटा भी मासूम था और मैं भी बेगुनाह हूं, लेकिन मीर जाड़ो ने न तो उसे माफ किया और न ही मेरे साथ नरमी बरतेगा। तो फिर होगा क्या? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या करूं? मुझे अपनी मौत का डर नहीं। मेरी मौत के बाद मेरा दोस्त मुश्किलात में पड़ जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम ऐसा करो, सरदार चाकर खान के पास चले जाओ, शायद वो इसका कोई हल निकाल ले। मैं एक दफा फिर इस बड़े दीवान में अपने उस कौल की तस्दीक करना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स मीर जाड़ो को कत्ल करेगा तो उसका बदला मैं लूंगा। और अगर कोई शख्स मीर हृदय को कत्ल करेगा तो उसका बदला जाड़ो जन्म लेगा। चाहो जी ना हो। चाहो मुझे तुमसे एक जरूरी काम पड़ गया है। आप बताएं, मेरी जान आपके लिए हाजिर है। हामी भरने से पहले सोच लो कि जो काम जाड़ो जन्म खुद नहीं कर सकता वो तुम्हें करने को कह रहा है। मेरी सोच तो आपके हुक्म तक महदूद है। फिर काम इतना है कि हृदय को कत्ल कर दो। कत्ल करने के बाद उसी जगह पे कब्र खोदकर उसे उसमें डाल दो और आकर मुझे इत्तला करो। मट्टी में खुद डालूंगा। ना हो, आप बेफिक्र रहें, मैं ये काम आज ही करूंगा। सरदार जाड़ो को समझाने की जज्बाती कैफियत में मेरा हाथ उसकी दाढ़ी को लग गया। ये बात हम दोनों ने महसूस भी कर ली। फिर इस कैफियत में सिलसिला कलाम जारी न रह सका। नंद, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है दे, इसलिए कि उसका कौल तुम्हारे साथ भी है। अगर उसने तुम्हें कत्ल कर दिया तो उसे खुद को भी मारना होगा। सरदार, मैं अपनी मौत से नहीं डरता। मुझे जाड़ो की जिंदगी अजीज है, गलबन आपको भी। हाँ, बाजू है वो हमारा और हम उसके दुख सुख में शरीक हैं। तुम्हारे चेहरे की तमानत से अंदाजा हो रहा है कि तुम कामयाब लौटे हो। आओ ना हो, आपका अंदाजा दुरुस्त है। मेरी तलवार पे लगा हुआ खून इस बात का सबूत है कि मैंने आपका बताया हुआ काम पूरा कर दिया। लेकिन यह काम अभी अधूरा है जिसे मैंने पूरा करना है। मैं समझा नहीं। मैंने हृदय को कौल दे रखा था कि जो शख्स उसको कत्ल करेगा उस
इसका बदला मैं लूंगा। तुम जानते हो कि तुम्हारा चचा जिंदगी तो हार सकता है, कौल नहीं। चचा जान, सब जानते हैं कि कौल निभाते वक्त न तो जाड़ो जलम का दिल डूबता है और न ही उसके हाथ लरसते हैं। आप मीर हदे का दोस्त बनकर अपना कौल निभाए और मैं आपका बेटा बनकर कुर्बानी की वो मंजिल तय करूंगा जिसके बाद आपकी दोस्ती, कौल और बहादुरी की लाज रह जाएगी। तुम ये क्यों नहीं समझती बानड़ी कि हद्दे के कत्ल का दुख मुझे कितना है। दुनिया में किसी भाई के लिए बहन की बेवगी के दुख से बड़ा दुख और कौन सा हो सकता है। तो फिर इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा? इसलिए कि जाड़ो अपने कौल के हवाले से कबायली रिवायत के मुताबिक कस्सास की हुदूद से बाहर निकल चुका है। तो क्या हदी का खून रायगा जाएगा? जो शख्स दीवानगी की हुदूद पार कर चुका हो, अपने आप को तबाह कर चुका हो, तो तुम ही कहो कि मैं उसके साथ क्या सलूक कर सकता हूं। मैं एक बहन की हैसियत से नहीं बल्कि एक मजलूम बेवा की हैसियत से कौम के सरदार से इंसाफ मांगने आई हूं। मेरी दाद रसी की जाए रवाज के मुताबिक। ये रिवाज और रिवायत ही तो जंजीर है हमारे पांव की। जाड़ो ने हद्दे को खुद कत्ल नहीं किया बल्कि उसने हद्दे के कातिल को कत्ल किया है और उसके समल ने हाथ बांध दिए हैं मेरे। अब तुम्हें कहो बानड़ी कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं? शायद कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बानड़ी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेशक तुम कौल निभाने में सबसे साबित कदम इंसान हो, ये सब तुम्हारी खुशी के लिए काफी है। लेकिन मैं इस वक्त दुनिया की सबसे मजलूम तरीन औरत हूं, क्योंकि तुमने मेरी कोख 2 मरतबा उजाड़ी है। मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे बच्चे मारे गए। मेरा दुख किससे बड़ा है कि तुमने मेरे खून में मेरे हक को तस्लीम नहीं किया। हाँ शाहन, क्या जवाब लाए? सरदार, चाकर ने इस समर को महज एक कबायली रिवायत करार दिया है जो कौल निभाने में राइज है। मेरे इतला के मुताबिक यही जवाब उसने अपनी बहन माई बानड़ी को दिया है। हद्दे हमारा खून है और खून के बदले की रिवायत कौल निभाने की रिवायत से कहीं ज्यादा कदीम और मजबूत है। क्यों बालाज? सरदार चाकर अपने आप को सियासी मसलियतों से आजाद नहीं कर पा रहा। हालांकि बहन के रिश्ते की हुर्मत उसके फैसले के लिए मजीद तकलीफ का सबब बन सकती थी, लेकिन वो अपनी ताकत का तवाजुन बिगाड़ना नहीं चाहता। ताकत के तवाजुन का मसला चाकर का होगा, मेरा नहीं। मेरे नजदीक तो ये एक सीधी सादी कबायली रिवायत है और रिवायत के मुताबिक जाड़ों को मेल लेकर सुलह सफाई के लिए मेरे पास आना चाहिए था। लेकिन चाकर मसलियतों का इस कदर शिकार हो चुका है कि उसे कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, वो अगर जाड़ों को माफ करता है तो करे, लेकिन हम तो अपने खून का बदला लेंगे, इसलिए कि ये हमारा हक है। नली की जंग को शायद तारीख का हिस्सा बनना है और वक्त का यह फैसला हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। और याद रखो, जाकर खान एक ताकत का नाम है और ताकत खौफजदा क्या करती है? हुआ नहीं करती। जंग की तैयारी की जाए।
शिकस्त का तजुर्बा हमें जिंदगी में पहली बार हुआ है। एक तकलीफ दे हैरत ही नहीं, एक तकलीफ दे हकीकत भी है। हमारी समझ में नहीं आता कि हमें शिकस्त हुई तो हुई क्यों। बेरुख, तुम आज खामोश हो। हज, तुम्हें कुछ नहीं कहना क्या? बेवरख क्या कहेगा सरदार, इसने तो लड़ाई से पहले ही सब कुछ कह दिया था। इसके चेहरे का ठहराव ये बता रहा है कि अपनी पेशेंगोई की सदाकत पे। मीर बिजार, बहादुर वही है जिसका दिल और दिमाग उसके ताबे हो। मैंने कल दिमाग से शिकस्त की पेशेंगोई की थी और आज शिकस्त की तकलीफ को दिल में बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम्हारी दानाई हमारी शिकस्त के बारे में क्या कहती है? यह शिकस्त नहीं, हार थी। शिकस्त और हार में फर्क होता है। शिकस्त दुश्मन से खाई जाती है, जबकि हार दोस्तों और भाइयों में भी हो सकती है। अगर ये हार है तो क्या जिल्लत नहीं? मीर बिजार, जिल्लत दुश्मनों से उठाई जाती है, भाइयों से नहीं। हार जीत तो होती रहती है भाइयों में। हम सब एक ही दादा की औलाद हैं। हमारे दरमियान जंग सिर्फ अना की है, बका की नहीं। और हमारी हार की वाहिद वजह यही है कि हम और वो एक दूसरे के तरीके जंग से आगाह हैं। हमारे बेशुमार आदमी मारे जा चुके हैं और तुम इसे खेल समझ रहे हो? अपने ही हाथों जिस्म के टुकड़े कर देना या तो खुदकशी हो सकती है, या खेल, या फिर दीवानगी। दीवानगी की बातें तुम कर रहे हो, इसलिए कि यही सच है। जंग करो उनसे जो तुम्हारी जमीनों, तुम्हारे मवेशियों, तुम्हारे माल और असबाब पर कब्जा करना चाहते हैं, और उनके खिलाफ खून का आखिरी कतरा बाद जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मानने से इनकार करते हैं। मगर ये आपस के झगड़े क्यों? ये तो हमें कमजोर बनाकर रख देगी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अगली जंग में हमारे साथ नहीं दोगे? रियान, मेरी वफादारियों पर शक करने का किसी को हक नहीं। मैंने सबके सामने खुली किताब की तरह जिंदगी गुजारी है। तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? याद करके बताओ, याद करके बताओ, मैं किस जंग में तुम लोग के साथ शरीक नहीं हुआ? मैंने मोहतरम सरदार को जंग न करने का मशवरा जरूर दिया था, मगर क्या मैं मैदान जंग में सरदार के साथ साए की तरह नहीं था? तुम सीने पर हाथ रखकर बताओ कि मैदान जंग में मेरे हाथों में कितनी तलवारें टूटी। अगर सरदार 100 बार भी जंग करने का हुक्म दे तो मैं मुअज़्ज़िज़ बीबियों की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूं, तुम सब आओ, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। मैं मानता हूं कि हम इस झगड़े को इकट्ठे बैठकर भी निपटा सकते थे, लेकिन मैंने जंग का इंतखाब किया और शायद यही हमारा मुकद्दर था। बहरहाल अब इस मुकद्दर को बदलना है, और ये शायद जंग किए बगैर मुमकिन नहीं। बीबी, शाम हो गई है, चिराग रोशन कर दूं? हाँ, आज फिर शाम हो गई। बीवी, आपको इस अंधेरे से खौफ नहीं आता? अपनी चीजों से डरना कैसा? अब तो सिवाय दुख के तमाम कैफियतें बेमानी हो गई हैं। बुरा हो दुख देने वाले का। ऐसा ना कहो। कैसे ना कहूं बीबी, आपकी ये हालत, ये दुख मुझसे नहीं देखा जाता। खुदा करे मौत आ जाए शाह मुरीद को। मौत आए मुझे मौत आए। तुझे क्या मालूम? तू समझती है कि शाह मुरीद मुझसे मोहब्बत नहीं करता? उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी
मुझसे मोहब्बत थी, बहुत थी। मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था श्यामली। मैं उसका ईमान थी। मेरे लिए उसके तमाम जज्बे सच्चे थे, सच्चे। तू क्या समझती है? तू क्या समझती है? वो एक सच्चा आशिक नहीं था। वो तो एक सच्चा मर्द है, अपनी जबान का पक्का, अपने बाल का धन। सिर्फ मोहब्बत करती थी और अब मुझे उससे अकीदत है। तू क्या जाने, तू क्या जाने। मैं और वो मेरा मान था। कैसे टूटने देती उसे? उसके एक एक लफ्ज पे मैं अपनी तमाम जिंदगी कुर्बान कर दूं। कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई उफ ना करूं। रोना चाहूं भी तो रो ना सकूं, रोना चाहूं भी तो रो ना सकूं, रोना चाहूं भी तो रो ना सकूं। बाबा जान, नली की जंग की फदा की खुशी में मैं ये खंजर आपकी नजर करता हूं। इतना खूबसूरत खंजर किसका हो सकता है? आपको सुनकर हैरत होगी। बात हैरत की नहीं, हसरत की है। उस नौजवान की हसरत जो इसे इस्तेमाल करने की हसरत अपने दिल ही में लेकर मर गया होगा। कौन था वो? था नहीं बाबा जान, है। ये खंजर जाकर खान का है। जाकर? तुमने कहां से लिया? मैंने इसे एक लाश के सीने से खींच कर निकाला है। ऐसा खूबसूरत खंजर जाकर ही का हो सकता है। बस चल। सरदार, आप कुछ कहने आए थे? हाँ, आया तो कुछ कहना ही था, लेकिन तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारी परेशानी में इजाफा करना मुनासिब न समझा। जो बात लबों पर आकर रुक जाए वो एक मुअम्मा बन जाती है, और मुअम्मे अगर हल ना हो तो बहुत परेशान करते हैं। आप कहिए, क्या कहने आए थे? तुम्हारा बाबा आया था मेरे पास। बाबा? हाँ, शह मुरीद एक अरसे से लापता है और अब उसकी वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं है। शादी करना चाहता है तुम्हारा बाबा तुम्हारी, और इसी सिलसिले में वो मशवरा करने आया था मुझसे। तो फिर आपने क्या मशवरा दिया? ठीक है कि वो तुम्हारा बाप है और उसे तुम्हारे मुताल्लिक हर फैसला करने का इख्तियार भी है, लेकिन कौम के सरदार की हैसियत से हमने ये मुनासिब जाना कि इस सिलसिले में हम तुमसे तुम्हारी राय भी पूछी।
सिर्फ राय ही पूछेंगे या उसका पास भी रखेंगे? सरदार की हैसियत से हर अच्छी राय लिए मोतबर होती है। कौल के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? कौल का एहतराम तो हम जिंदगी की कीमत पर करते हैं। मीर जाड़ो और शेख मुरीद की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। तो फिर सुन लीजिए सरदार, मैं भी अपने आप को एक कॉल दे चुकी हूं। मैं शेख मुरीद के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है, तुम्हारा कॉल की पासदारी हमारा फर्ज है और फर्ज निभाना चाकर खान बखूबी जानता है। इस काम के लिए तुम्हारा इंतखाब मेरे हुक्म से हुआ है। हाकिम कंधार मीर ज़नून के दरबार में हमारे सफीर बनकर जाओगे और मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब और कामरान लौटोगे, इसलिए कि तुम्हें अपनी बात मनवाने का हुनर बखूबी आता है। सरदार को मायूसी नहीं होगी। जाओ, फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज सरदार। क्या है सरदार? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बलाश हालत दे। सरदार, चाकर के पड़ाव में भेजा हुआ आदमी वापस आ गया है। क्या इत्तला लाया? इत्तला मिली है कि बेवरख चाकर खान का सफीर बनकर हाकिम कंधार अमीर शुजाउद्दीन की तरफ कुमक हासिल करने रवाना हो चुका है। सैयदों और फकीरों के लिए सरदार चाकर खान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। मलंग बाबा, जाओ अंदर चले जाओ।
हम सरदार चाकर की दोस्ती और खुलूस की कदर करते हैं। यह आपका ज़र्फी है। हमें इत्तला मिली है कि तुम सरदार चाकर का खुसूसी पैगाम लेकर हमारे लिए आए हो। इत्तला दुरुस्त है। सुनना चाहते हैं हम। अमीर जुनून को हमारी दोस्ती या दुश्मनी की अलामत के तौर पर यह खंजर पेश करना है। अगर वो अक्लमंद हुआ तो इसे मानी खुद पहना लेगा। हमें अफसोस है, बल्कि हमें यह कहते हुए दुख होता है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कबायली लड़ाइयों में किसी एक भाई का हरीफ बन जाना हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफदेह आजमाइश है। हमारा तो मशवरा यह है कि चाकर को यह जंग फिल वक्त मुलतवी कर देनी चाहिए। मेरा भी यही मशवरा था। तो फिर उसने माना क्यों नहीं? तुम एक ज़हीन आदमी हो। अमीर मशवरे हुक्म नहीं हुआ करते। दानाई ताकत की रहनुमा तो हो सकती है, इरादा नहीं। सरदार चाकर अपने फैसलों में इतना ही आजाद है जितना ये जानिसार अपने मशवरों में। तो क्या कुमक के लिए यहां तक चले आना तुम्हारे मशवरे की नफी नहीं है? बिल्कुल है, मगर सरदार का हुक्म मेरे लिए मोतबर है। अमीर हम मर तो सकते हैं, लेकिन सरदार की हुक्मदुली नहीं कर सकते। आफरीन है तुम्हारी जानिसारी पर। मीर चाकर अपने दोस्तों के मामले में बहुत खुशनसीब है, लेकिन आपके मामले में नहीं। मेरी नाकामी की सूरत में आपको अपनी राय बदलनी होगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अमीर, हम सल्लाखवादियों के खरे लोग हैं। हमारा सच पहाड़ी चश्मे के पानी की तरह शफाफ है। हमारी रिवायत है कि दोस्त के भेजे हुए आदमी को खाली हाथ नहीं लौटाते, क्योंकि आने वाले की झोली में भेजे जाने वाले की इज्जत, मजबूरी और जरूरत तीनों होती हैं। और बदतरीन ख्वाहिश वो है जो दोस्त के सामने पेश की जाए और पूरी ना हो। आप सरदार चाकर को अपना दोस्त कहते हैं और मैं खाली हाथ जा रहा हूं। अल्लाह हाफिज। ठहरो। लहजे की बेबाकी बाज़ औक़ात इसलिए काबिल माफी होती है जब उसमें सदाकत और खुलूस शामिल हो। हमें तुम्हारा यह अंदाज और सदाकत पसंद आई। हम अपने फैसले पे नजरसानी करेंगे। तुम खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। सरमनी रे थई भी गल थंग
जग हारा जी दारी माँ बर तुम्हें खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या? हाँ, ये आवाज लगता है जैसे चांदनी भी इस आवाज में शामिल हो गई हो। गीत गाने वाला बाकमाल है। शहजादी, ये बीवरख है, सरदार चाकर खान का सफीर, शाही मेहमान, अपने वतन का सबसे बड़ा शायर। इसकी जुबान फारसी नहीं, अल्फाज पूरी तरह समझ में नहीं आते, लेकिन मफहूम खुद ब खुद दिल की गहराइयों में उतरता चला जाता है। दिलाराम, हमें अभी अभी यूं लगा जैसे गीत गाने वाला हमसे मुखातिब हो। बीरबरा, इस मरासले में तहरीर पैगाम मीर चाकर के लिए बायसे इत्मीनान होगा, क्योंकि हमने इसमें कमक भेजने की तस्दीक कर दी है। आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। खुदा का शुक्र है कि मीर चाकर का फख्र शर्मिंदा नहीं हुआ। तुम चाहो तो आज भी जा सकते हो, आज रात रवाना हो सकते हो, लेकिन बसूरत दीगर अगर कोई शक हो तो परसों अमीर हैदर 20,000 की कुमक लेके जाने वाला है, तुम उसके साथ भी जा सकते हो। अमीर जिन्नू, खुलूस और शक एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं अमीर हैदर के साथ जाने को तरजीह दूंगा, क्योंकि में मेहमान की रहनुमाई भी शामिल है। दिलाराम, ये कौन लोग हैं और शाही महल में क्या कर रहे हैं? शहजादी, ये शाही मेहमान बीवरख है, वही जो रात को गाना गा रहा था। सोचूं कि सरदार मीर गुआराम की तरफ से उनका नुमाइंदा अपने साथियों के साथ बारियाबी की इजाजत चाहता है। इजाजत? वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। हाकिम कंधार ने बेरख के साथ बादशाहों जैसा सलूक किया और भरपूर इमदाद की यकीन दहानी भी कराई है, और कंधार से हमारी मदद के लिए 20,000 की पहली कुमक रवाना हो चुकी है। मुबारक हो सरदार। दोस्ती का ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। आपकी इस दानिशमंदाना सोच ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। मीर चाकर को कुमक भेजने का फैसला गालिबन हमने बीवरख की सहर अंगेज गुफ्तगू के नतीजे में किया था, वरना हमारा यह इरादा हरगिज नहीं था कि हम दो भाइयों के दरमियान होने वाले कुछ तो खून में बराबर के हिस्सेदार बनते। नायब अमीर ने हमें बहुत बड़ी उलझन से निजात दिला दी। मोहतरम अमीर, हमें आपकी तरफ से मुकम्मल इत्मीनान चाहिए। तुम्हारे मुकम्मल इत्मीनान के लिए सिर्फ इतना कहना काफी है कि कल भेजे जाने वाली कुमक अब कभी भेजी नहीं जाएगी। आइए मेरे साथ।
मीर बिबराव, इस क्यों का जवाब अमीर जुन्नून खुद दे सकते हैं। मुझे तो बस आपको ये इत्ला पहुंचाने का हुक्म था कि अमीर हैदर की बीमारी के बायस लश्कर आज कुछ नहीं करेगा। क्या अमीर जुन्नून ये नहीं जानते कि ताखीर से दी गई इमदाद की जरूरत नहीं रहती? उन्हें एहसास है, मगर अपने बेटे की सेहतमंदी उनके इख्तियार में नहीं। मेरे लिए क्या पैगाम है? तौक मिसानी इंतजार। शहजादी, आप पुरस्कार तरीके से खत भिजवाना और यूं मुलाकात के लिए यहां बुलवाना मेरे लिए हैरानकुन है। मेरा यूं छुप कर आना तुमसे सिर्फ जज्बा हमदर्दी है, तुम इसे कोई और रंग नहीं दोगे। अफसोस मेरी ये खुशफहमी ज्यादा देर पा साबित नहीं हुई। मैं तो समझा शायद तुम अगर हाकिम कंधार के पास बिला मकसद आए होते तो शायद मेरे जज्बात तुमसे मुख्तलिफ ना होते, लेकिन इस वक्त जज्बों से ज्यादा अहम तुम्हारा वो मकसद है जिसके लिए यहाँ आए हो। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा इशारा उस कुमक की तरफ है जो तुम हाकिम कंधार से लेने आए हो और जो शायद अब कभी भेजी ना जा सके। ये आप क्या कह रही हैं? आपके वालिद ने तो मुझसे वादा किया था। बाज़ औक़ात अल्फाज़ कुछ और मायने कुछ होते हैं। वादा किसी से किया जाता है और इफ़ाए वादा किसी से। मैं ये राज शायद आपसे कभी ना कहती, मगर आप एक सच्चे इंसान हैं और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि आप धोखा खाएं किसी से भी, चाहे वो मेरे अपने ही वालिद क्यों ना हो। मेरे वालिद गोहराम के सफीर से वादा कर चुके हैं कि वो कुमुक नहीं भेजेंगे। उन्होंने गोहराम की दोस्ती कबूल कर ली है, एक ताकतवर की दोस्ती, और उसका सबूत ये खंजर है। इसका सबूत सरदार चाकर का ये खंजर है जिससे कल तक वो अपने दुश्मनों के गले काटता था, और आज आप यही खंजर सरदार चाकर की शरक पे रखना चाहते हैं। हमें किससे दोस्ती करनी है और किससे दुश्मनी करनी है, ये सोचना हमारा काम है। अमीर जुन्नू, दोस्ती की नहीं निभाई जाती है। वक्त पर काम न आने वाले दोस्त से बेहतर वो दुश्मन है जो ललकार कर मारे। आपने तो दुश्मनी के तकाजे भी पूरे नहीं किए। तुम सफीर हो और हम सफीरों के साथ बुरा सलूक नहीं करते। जा सकते हो तुम। कुमक भेजी जाए या ना भेजी जाए, इसका हतमी फैसला बाद में होगा। सरदार चाकर को अगर बर वक्त कुमक ना मिली तो उनका एतबार उठ सकता है, न सिर्फ मेरी से बल्कि अमीर जुन्नू की दोस्ती से भी, और मैं किसी कीमत पर अपना एतबार खोना नहीं चाहूंगा। दुरुस्त है आप हमारी मदद न करें, लेकिन मैं सरदार चाकर का सफीर हूं और सरदार चाकर को कहीं से भी कुमक मिल सकती है। मैं आगे तक जाऊंगा और ये खंजर बदऐदी के सबूत के तौर पर मेरे साथ जाएगा। खुदा हाफिज। गिरफ्तार कर लिया जाए इसे। इसकी गुस्ताख आंखें सुबह का सूरज नहीं देखेंगी, यह हमारा हुक्म है। तामील हो।
चोरी किया था? अमीर ये बेहोश हो चुका है। दूसरे को बुलाओ और इसे फसील से नीचे फेंक दो ताकि इबरत हो। और हां सुनो, अगर शाम तक चोर गिरफ्तार नहीं हुआ तो तुम्हें भी फसील से नीचे फेंक दिया जाएगा, समझे? दूसरे को लाओ। शहजादी, अगर किसी ने मेरा नाम ले लिया तो बहुत बुरा होगा। खुदा की पनाह, सुबह से पूछगिछ हो रही है। खादिम को नायब अमीर ने भेजा है। खैरियत? दिलाराम को बुलाया गया है। किस लिए? जी वो तफ्तीश के लिए। उसकी ये जुर्रत कि हमारी खादिमा खास को तफ्तीश के लिए तलब करे? जी वो। तुम जा सकते हो। जी बेहतर। सुबह से शाम हो गई और अब तक तुमसे चोर गिरफ्तार नहीं हो सका। इंतहा, ना अहली की इंतहा। कौन था वो? किसे जरूरत हुई हमारे कमरे खास में जाने की, वहां से खंजर चुराने की और हमारी खुफिया इत्तलात ले जाने की? शाही महल के एक एक खादिम से पूछगछ हो चुकी है, सिवाय किसके? सिवाय शहजादी मोहतरमा की खादिमा खास दिलाराम की। बखुदा यह हरकत अगर शहजादी से भी सरदर्द हुई होती तो हम उसे भी माफ न करते। मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैं बेगुनाह हूँ, उन्हें जवानी नसीब ना हो। अगर मैं झूठ बोलूं, रहम, खुदा के नाम पे रहम। ठीक है, खबरदार एक लफ्ज भी मुंह से बाहर निकाला तो जुबान खींच दूंगा। दफा हो जाओ। इस जानिब। बेअदब, रास्ता छोड़ो। चर्बी चढ़ गई आंखों पे। ये शहजादी गिरनाज है। जी शहजादी गिरनाज। क्या बात है? क्यों शोर मचा रखा है? क्या क़यामत आ गई है? कौन है? जी शहजादी गिरनाज। शहजादी आप? हाँ मैं। मौजूद सफीर को रहा किया जाए। ये रहा शाहिफाना। ठीक है, छोड़ दो। शहजादी, आप और जिंदा? हाँ मैं। तुम देर मत करो। शाही फरमान के जाली होने का राज किसी भी वक्त खुल सकता है। क्या? देखो बीबर्क, सुबह होने वाली है। मौत लम्हा ब लम्हा तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। बाहर सवारी मौजूद है। तुम यहां से निकल जाओ। बाद में जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते। जानते हो मेरी रियायत की कीमत तुम्हें क्या अदा करनी पड़ेगी? शायद जिंदगी। और मुझे तुम्हारी जिंदगी अजीज है। और मेरे लिए तुम्हारी रिहाई ज्यादा अहम है। मैं यहां से अकेला नहीं जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तो तुम जानते नहीं शाही खानदान का वकार खत्म हो जाएगा। मुझे भी अपने लोगों का वकार अजीज है। मेरे कबीले के लोग जब ये सुनेंगे कि मैं अपनी जिंदगी किसी की मौत की कीमत पर बचाया हूं तो मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा।
मेरी नस्लें और शायद तारीख मुझे अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए ग्रानास पर यह जुल्म कैसे कर सकता हूँ? वीरक दुरुस्त कह रहे हैं शहजादी। आप जिस रास्ते पे चल पड़ी हैं उस पे वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। शाही अताब आपकी जान ले लेगा। बेहतर यही होगा कि आप इनकी बात मान लें। शहजादी मुझ पर भरोसा करें, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे वकार की हिफाजत करूंगा। जिसे अपनी इज्जत का एहसास हो वो दूसरों की इज्जत की खातिर जान भी दे सकता है। लेकिन ये तुम्हारे एहसानों का बदला बीवर इस जिंदान में अपने अल्फाज के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। इन पर शक करना मेरी बहादुरी और सच्चाई की तौहीन है और मौत इस तौहीन से बेहतर है। खुदा, ये काम अगर शुजाउद्दीन जुन्नू की बेटी ने भी किया है उसे भी माफ नहीं किया जाएगा। ग्रेनास, ग्रेनास। तुम्हारा जुर्म तुम्हारे चेहरे पर कांप रहा है। बड़ी गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती। बोलो, ये जिंदान तुम्हारी आंखों की तरह खाली क्यों है? क्यों है खाली? बोलो। जी वो शहजादी बीवरख। कहां है शहजादी? जी वो बीवरख के साथ। अगर ये सच है तो तुम्हारी वफादारी मशकूक है, और अगर ये झूठ है तो ये शाही खानदान पर बहतान है। नतीजा तो में तुम्हारी मौत है, तुम्हारी मौत। रहम, रहम अमीर रहम। इसे हमारी वापसी तक जिंदा रखा जाए, इस तरह कि हमारी वापसी पर जिंदगी की बजाय हमसे मौत की भीख मांगे। फौज को तैयारी का हुक्म दिया जाए। इतनी रात गए इस मौसम में कौन है जो हमसे मिलने पर इसरार कर रहा है? सरदार, नाम नहीं बताता, बीवी साथ है और लगता है लंबी मुसाफत तय करके आया है। कोई मुसीबत ज़दा जुल्म से भागकर पनाह के लिए आया होगा। तुमने बताया कि हमारे इलाके में दाखिल होते ही उसकी जान, माल, इज्जत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी हो गई। सरदार, मैंने अपने यहां जगह और खाने की दावत भी दी, मगर सरदार वो आपसे मिलना चाहता है। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजना में रहे। मेहमानों के आराम और खाने का बंदोबस्त करवाओ। नहीं सरदार, मुझे तन्हाई में आपसे जरूरी बात करनी है। पहले आराम तो कर लो, थके हुए हैं। बात करने में हुजरत है सरदार। हाँ बाबा। तुमने सरदार का हुक्म नहीं सुना? वफादार साथी लगते हो। सरदार, गो तुमने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम पर एतमाद किया जा सकता है। तुम्हारी रगों में अच्छा खून है। मेरे अंदाजे गलत नहीं हुआ करते। तुम सरदारों के खानदान से हो। पहचानने के लिए हजार हजार तशक्कुर सरदार। हमें आपकी पनाह दरकार है। पनाह तो अल्लाह से मांगो,
उसी की दस्तरस में है सब कुछ, जिसे वो पनाह नहीं देता उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। लेकिन सरदार, हम अल्लाह से भागे हुए नहीं हैं। तो फिर मैं दुनिया की हर ताकत के मुकाबले में तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेता हूं। और ये पनाह उसी वक्त शुरू हो गई थी जब तुमने मेरे इलाके में पहला सांस लिया था। मुझे इस सरदार की जबान पर भरोसा है। तुम ये ख्वाब नहीं मगर ये कैसी हकीकत है। क्या मैं यकीन कर लूं कि बलोचों ने गैरत को घर से रुखसत कर दिया? नहीं सरदार, नहीं। मेरे, आपके, हम सबके खून के हर कतरे में गैरत का समंदर है। और ये सिर्फ उस वक्त भी बाकी रहेगी जब पहाड़ अपनी जगह से हिला दिए जाएंगे और मां बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी। बताएं, अपने कबीले के वकार के लिए मैंने कभी अपनी जान की परवाह की? वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं अपनी आंखों को कैसे झुठलाऊं? मेरा भाई, मेरी जान का दुश्मन मेरे सामने बेकसी की तस्वीर बना खड़ा। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे खुशी नहीं, दुख हुआ, दुख। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर एक ही दादा की औलाद होकर तुम इतने गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने सारी बातें सुन ली हैं सरदार। शाहान, ये मैं जानता हूं सरदार, लेकिन ब्यूरोगार यहां। ये मत समझना ब्यूरो कि मैं अपनी पनाह वापस ले रहा हूं। खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम, मेरे कबीले का बच्चा बच्चा तुम्हारे लिए कट सकता है, मर सकता है, लेकिन मेरा दिल अब भी ये कहता है कि रातों रात यहां से निकल जाओ, चले जाओ यहां से, इससे पहले कि सुबह का सूरज में लोग तुम्हारा बदला हुआ चेहरा देखकर कहें कि बलोच चले जाओ यहां से। मैं आखिरी सांस तक किसी से ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी दहलीज पर पनाह के लिए आए थे। मैं तो अपने आप को भी दिलासा दे लूंगा कि ये भयानक ख्वाब देखा था मैंने। सरदार, अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरी भी कैफियत आपसे मुख्तलिफ ना होती। तो फिर क्यों माथे का दाग बनाया इस पनाह को? हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। हाँ, मजबूर? ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हालात अगर ऐसे बिगड़ गए थे तो मर गए होते। मौत तो हर दुख से आजाद कर देती है। सरदार, अगर मेरी जात का मसला होता तो यही करता, लेकिन मगर ये सब मजबूरियों के लफ्ज हैं। क्या मजबूरी थी तुम्हें? ये है वो मजबूरी, ये है वो मजबूरी। नकाब हटाओ अपने चेहरे से। कौन है ये ग्रानाज है, हाकिम कंदाहार शुजाउद्दीन जुन्नून की बेटी। जुन्नून की बेटी कुहराम की माड़ी में? ये एक तवील कहानी है सरदार। हाकिम कंदाहार ने किसी गलत फहमी की वजह से मेरे कत्ल का हुक्म दिया तो शहजादी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे कत्ल से बचाया। इनकी इस जिसारत पर उनकी जान के लिए खतरा पैदा हो गया था, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं। मैंने रास्ते में कदम कदम पर शहजादी की इज्जत और वकार की हिफाजत की है। ये ठीक कह रहे हैं सरदार। तुम्हारे ताक़ुब में आने वाला तूफान अब मुझसे गुजर कर ही चाकर तक पहुंचेगा। तुम्हारा हुस्न भी एक सच है और मेरा फन उसकी तशरीह। मेरी शायरी तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ है तो तुम्हारा हुस्न या फिर उसका परताव।
दुश्मन सामने है, अब इंतजार किस चीज का? मैं तो कहता हूं सब हमला करना बेहतर रहेगा। जंगी हिकमत अमली तुम मुझसे बेहतर नहीं समझ सकते। हमला सुबह किया जाएगा। मुझे मालूम था अमीर ज़नून ऐसी तेजी से आएगा। रामेन, जाओ जाओ, जाकर चाकर को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दो। और हाँ, उससे यह भी कह देना कि ये इत्तला मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे उसकी मदद की जरूरत है, बल्कि उससे कहना होशियार रहे, दूसरा हमला ज़नून का उसी पर होगा। सरदार, मुझे इजाजत दें, मेरा जल्द वापस पहुंचना बहुत जरूरी है। ठहरो, फिल वक्त मसला ब्योरक की पनाह का नहीं, हमारी काका है, और ऐसे वक्त में गौराम को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। कप्तान, फौज को फौरी कूच का हुक्म दो। शाहान, मेहमानों के खाने का बंदोबस्त करो। नहीं सरदार, मुझे मेरी साफगोई पर माफ कर देना। मैं आपके घर का नमक नहीं कर सकता। आज वक्त और हालात ने हमें एकजा तो कर दिया है, लेकिन कल का क्या पता, शायद आने वाली कल मुझे फिर आपके खिलाफ तलवार उठानी पड़े, क्योंकि कुतुब नुमा का रुख हमेशा शुमाल की तरफ होता है। क्यों बालाज? सरदार। हाँ बाबा, मीर रामायण तहा नहीं पहुंचा। सरदार चाकर उसके साथ आपको मिलने के लिए आए। वशात मुंबई। मीर गौराम, माजी की दुश्मनी का एक बाब वक्ती तौर पर खत्म हो गया। जिस नामूस की हिफाजत के लिए तुम तन्हा लड़ रहे हो, उस नामूस की हिफाजत के लिए हर हवाले से मैं तुम्हारा शरीक हूं। इसलिए कि अब यह मसला तन्हा तुम्हारा और ब्योरक का नहीं, जो हमारे दोस्त थे तकदीर ने उन्हें हमारे मुकाबला खड़ा किया है। मैं भी ये बोझ तन्हाई सह लेता, चाहे उसका अंजाम कुछ भी होता, लेकिन तुम्हारी शिरकत के हक को मैं रद्द नहीं करूंगा। वक्त ने मुझे जिस दश्त के किनारे लाकर खड़ा कर दिया है, इसमें मेरे इरादे का दखल बहुत कम था और हालात के वक्ती तकाजों का ज्यादा। अब इसे अपनी तकदीर समझो, जिसे मैं तन्हा भी सह सकता हूं। जो बर्दाश्त किया जा सकता हो, इसमें दूसरों को शामिल करना कोई बहादुरी नहीं। जो हुआ मेरे साथ हुआ, किस किस का एहसान उठाओगे? बेहतर है सब कुछ बहादुरों की तरह